हेलो दोस्तों, जैसा कि सब लोगों को लग रहा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है इंडिविजुअल की फाइल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 31 जुलाई 2026। तो सभी लोग परेशान हैं कि रिटर्न का जो मई आ गया है लेकिन अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न स्टार्ट नहीं हुई है। तो कुछ लोगों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है क्योंकि ITR 1 और ITR 4 जो है वो हमारे पास आ चुकी है एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड दिस फाइलिंग। कैसे अभी तक हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो, हम बात कर रहे हैं ITR 1 और ITR 4 के बारे में। तो चलिए मेरे साथ एक हम रिकैप लेते हैं और देखते हैं कि ITR 1 कौन कौन से लोग भर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को एक ही बात पता है कि ITR 1 कौन लोग भर सकते हैं जिनकी सैलरी इनकम है, लेकिन हम इसके साथ साथ बात करें जिनके पास सैलरी इनकम है। दूसरी बात, अगर आपके पास इंटरेस्ट इनकम है, सैलरी और पेंशन को मैं एक तरह से सेम ही इनकम ट्रीट करती हूँ। सैलरी या पेंशन अगर आपके पास है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट चाहे बैंक का इंटरेस्ट है और किसी भी तरह का अदर इंटरेस्ट है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बट हाउस प्रॉपर्टी कौन सा, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक ही घर है और एक ही घर का रेंटल इनकम आपने दिखाना है तो इन सारी सिचुएशंस में आप ITR 1 को फाइल कर सकते हो। तो आप देखिए अपने इनकम के रिसोर्सेज को देखिए, अगर वो इसके साथ टैली हो सकते हैं तब आप ITR 1 भर सकते हैं। लेकिन अभी भी रुकिए, कौन से लोग, वो लोग जिनका सैलरी पे या फिर आप कहें कि इंटरेस्ट पे TDS कटा हुआ है। अगर आपका TDS अगर कटा हुआ है तो TDS की जो रिटर्न है, जो फाइलिंग डेट है दैट इज 31 मई। तो अभी तो TDS की जो रिटर्न्स है वो अभी फाइल हो रही हैं और उसकी डेट है 31 मई। इसीलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी पे TDS कटा हुआ है तो वो अभी आपको पूरा इस क्वार्टर का नहीं मिलेगा। इसीलिए जिन लोगों का TDS नहीं कटा हुआ है वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी ये TDS की रिटर्न फाइल होगी उसके बाद आपको फॉर्म 16 मिलेगा। ओनली देन यू कैन फाइल योर ITR 1। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी सैलरी ऐसी नहीं है जिसपे कोई भी TDS नहीं कटा, रेंटल इनकम है और बैंक इंटरेस्ट है जिसपे TDS नहीं कटा, तो यू कैन फाइल ITR 1। आप इसको मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लेट तक वेट ना करते हुए यू कैन स्टार्ट योर फाइलिंग ITR 1। दूसरी बात पर हम आ जाते हैं ITR 4। तो आप मेरे साथ देखें कि हम ITR 4 कब भर सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो ITR 4 भर सकते हैं। ITR 4 भरने के लिए हम इसको ऐसा भी कहते हैं जनरली, इट्स अ प्रिजम्पटिव सेक्शन। प्रिजम्पटिव सेक्शन क्यों कहते हैं इसको प्रिजम्पटिव, अगर हम इसके लिए बात करें, बेसिकली हम प्रिजम्पटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। तीन सेक्शंस हमारे पास हैं कि आप अगर इसमें इनकम अपने रिटर्न्स फाइल करना चाहें तो आप इन तीनों सेक्शंस में फाइल कर सकते हैं। अब नंबर 1, 44AD में कौन एलिजिबल होता है, वो लोग जिनकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऑडिटेबल नहीं है, दे कैन फाइल अंडर सेक्शन 44AD। अगर आपका कोई भी, आप जैसे बात करें कि कोई रिटेल ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बस उसकी टर्नओवर जो है वो ऑडिटेबल नहीं है, तो यू कैन फाइल अंडर 44AD। अब इसमें होता क्या है 44AD में, हमने प्रिजम्पटिव भी कह दिया 44AD भी कह दिया। इसमें क्या है, एक सिंपल फैक्टर है, 8% ऑफ योर टर्नओवर, दिस इज योर मिनिमम इनकम विच यू हैव टू डिस्क्राइब। कि आपकी टोटल, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लाख आपकी टर्नओवर है तो इसका 8% आपको कम से कम प्रॉफिट दिखाना है। गवर्नमेंट विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन कि ये इनकम कहां से आई। उनका सिंपल है
कि मिनिमम 8%, और अगर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई बैंक पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यू कैन डू इट बाय 6% ऑल्सो। तब ये जो हमारा इनकम है डिक्लेरेशन है वो 6% भी हो सकता है। दूसरी बात 44 एडीए, दिस इज फॉर प्रोफेशनल्स। अगर कोई भी प्रोफेशनल अपनी इनकम को 50% और मोर इनकम शो करना चाह रहा है अपनी टर्नओवर से, तो ही और शी कैन इजीली फाइल 44 एडीए। सेक्शन बदल जाएंगे लेकिन फॉर्म हमारा इनकम टैक्स का सेम रहेगा, दैट इज ITR 4। द नेक्स्ट वन इज 44 AE। इसको यूजुअली हम कहते हैं जो लोग ट्रांसपोर्टर हैं, जो प्लाइंग एंड हायरिंग का काम करते हैं, दे कैन कवर अंडर दिस 44 AE। उसमें क्या रहता है, अगर आपके पास 10 व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो अगर आपके पास 10 हैं और उनका जो वेट है वो 12 मीट्रिक टन से नीचे है, 12 मीट्रिक टन से नीचे है, तो आपको क्या करना है 7500 पर मंथ, जितने महीने वो व्हीकल चला और नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके पास कितने थे। तो ये अगर जो 12 मीट्रिक टन से नीचे का व्हीकल है, लेकिन अगर 12 मीट्रिक टन से ऊपर का व्हीकल है तब पर मीट्रिक टन 1000 इंटू कितना मीट्रिक टन का व्हीकल है, फॉर एग्जांपल इट इज 13, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये सिचुएशन, ये सिनेरियो में भी बहुत बार आपका टीडीएस पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि कारण है क्योंकि ये गाड़ियां आपकी कहीं लगी हुई हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर का 194C जो है उसके अंदर आपको टीडीएस मिल जाता है। तो आप वेट कीजिए, 31 मई तक वेट कीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज जिसका कोई भी टीडीएस नहीं है, जिसको रिफंड नहीं लेना या कोई भी टैक्स क्लेम नहीं है, तो यू कैन फाइल ITR 4 ऑल्सो। तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने ITR 1 और ITR 4 दो ही ऐसे फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं, और यही दो फॉर्म्स हैं जिनकी रिटर्न आप अभी भी फाइल कर सकते हो। जैसे ही नए फॉर्म्स आएंगे हम आपके साथ फिर मिलेंगे और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।